नमस्कार। बाजार हो गए हैं बंद और मार्केट का पूरा एक्शन लेकर हम हाजिर हैं। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं नेहा आनंद। सबसे पहले नजर डाल लेते हैं कि आज मार्केट में क्या कुछ हुआ है। दरअसल रिजर्व बैंक की क्रेडिट पॉलिसी से एक दिन पहले ही बाजार में दमदार एक्शन देखने को मिला। निफ्टी ने 1 अक्टूबर के बाद आज फिर 11,000 के स्तर को पार कर लिया। क्लोजिंग 11,000 के पार ही हुई है, 128 अंक की मजबूती जोड़ के। सेंसेक्स ने भी कमाल किया है, 350 अंक इसने भी जोड़े हैं और हमने 37,000 के काफी क्लोज इसे आज बंद होते देखा है। बैंक निफ्टी आधे % चढ़ने में कामयाब रहा, 27,400 के पार। तो निफ्टी मिड कैप भी एटलीस्ट आज लाल निशान में बंद नहीं हुआ है। कई बिकवाली वाले दिनों के बाद आज हमने इसमें सपाट क्लोजिंग देखी और हरे निशान में ही आज इसमें क्लोजिंग हमने होते हुए देखी है। तो निफ्टी में बेहतर प्रदर्शन दिखाने वाले चुनिंदा स्टॉक्स आपकी स्क्रीन पर। टेक महिंद्रा नतीजों के बाद बेहतरीन प्रदर्शन, 8% का अपसाइड। जी एंटरटेनमेंट 6.25% ऊपर। यूपीएल ग्रासिम ने भी मजबूती दिखाई, 1.25 से 4.25% की स्ट्रेंथ देखने को मिली है। लेकिन इस स्ट्रॉन्ग मार्केट में कुछ पिटने वाले स्टॉक्स रहे। अदानी पोर्ट्स 0.3% नीचे, 1% की गिरावट इंडसइंड बैंक में देखी। तो डीआरएल टाइटन भी 0.25 से 1% की कमजोरी लेकर बंद हुए हैं। तो अब बाजार की नजरें टिकी हैं आरबीआई पर। कल दिन में 11:15 बजे क्रेडिट पॉलिसी जारी हो जाएगी। बाजार आरबीआई गवर्नर शक्तिकांता दास से दरों में कटौती की आस लगाए बैठा है। देश के अर्थशास्त्रियों की पॉलिसी से किस प्रकार की उम्मीदें हैं, ये आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। सीएनबीसी आवाज ने इकोनॉमिस्ट के बीच में एक पोल कराया। पोल में 80% इकोनॉमिस्ट ने कहा कि ब्याज दरें नहीं घटेंगी। हालांकि इस पूरे साल की अगर बात करें तो 60% ऐसे भी एक्सपर्ट्स थे जो मानते हैं कि 25 बेसिस पॉइंट्स की कटौती देखने को मिल सकती है। इकोनॉमिस्ट को लगता है कि रिजर्व बैंक इस बार दरों में कटौती नहीं करेगा, लेकिन बाजार के अधिकतर जानकारों का मानना है कि इस बार दरों में कटौती होगी। एसपी तुलसियान को 25 बेसिस पॉइंट्स की कटौती की उम्मीद है। आरबीआई की अब जो पॉलिसी आएगी उसमें रेट कट कहीं ना कहीं 25 बेसिस पॉइंट तो निश्चित है। अब वो 50 बेसिस पॉइंट तो शायद ऑप्टिमिस्टिक होगा, तो हम फिर से कम बढ़ती हुई इंटरेस्ट रेजिम की तरफ तो नहीं है। कल मैंने देखा कि थोड़ा सा बॉन्ड यील्ड में थोड़ा इजाफा हुआ 7-8 बेसिस पॉइंट का, लेकिन एक तरह से फियर है कि हो सकता है सरकार की बोरिंग बढ़ेगी, पर ओवरऑल हम इंटरेस्ट रेट की हाइक की तरफ तो नहीं है। और जो एक माहौल बन रहा था कि कम से कम 75 बेसिस पॉइंट जो अगले एक साल में इंटरेस्ट रेट में हाइक हो सकती है यूएस फेड को देखते हुए हमारे इंडियन मार्केट में, वो चीज़ अब होने नहीं जाएगी। शानदार नतीजों के दम पर टेक महिंद्रा में जोश देखने को मिला। शेयर में 8% से अधिक की बढ़ोतरी दिखी। दिसंबर तिमाही में कंपनी के नतीजे हर पैमाने पर अनुमान से बेहतरीन रहे हैं। मैनेजमेंट को आगे भी ग्रोथ का भरोसा है। हमसे एक्सक्लूसिव बातचीत में कंपनी के एमडी और सीईओ सीपी गुरनानी ने कहा कि उन्हें टेलीकॉम सेक्टर से बड़ी उम्मीदें हैं और डिजिटल ग्रोथ पर कंपनी का फोकस होगा। बात अब अदानी पोर्ट्स के नतीजों की। तीसरी तिमाही में मुनाफा 1410 करोड़ रुपए रहा है। तो अगर आय की बात करें 1824 करोड़ के आसपास रही है, लेकिन वहीं मार्जिन पर दबाव देखने को मिला है जो 66% से घटकर 65% रही है। लुपिन तीसरी तिमाही में मुनाफे से घाटे में आ गई है। दिसंबर तिमाही में कंपनी को 151 करोड़ रुपए का कंसोलिडेटेड घाटा हुआ है। लुपिन को 342 करोड़ रुपए का एक मुश्त घाटा भी हुआ। दरअसल पेरेंट डॉब्रिल लिटिगेशन की वजह से लुपिन को एक मुश्त घाटा उठाना पड़ा है। हालांकि बाकी सभी पैमानों पर नतीजे अनुमान से बेहतर ही रहे हैं। मार्जिन 17.25% रही और कंसोलिडेटेड आय 4,505 करोड़ रुपए रही है। सिप्ला के नतीजे अनुमान से कमजोर रहे हैं। कंसोलिडेटेड मुनाफा 401 करोड़ रुपए से घटकर 332 करोड़ रुपए रहा, जबकि कंसोलिडेटेड आय 3,914 करोड़ से बढ़कर 4,078 करोड़ रुपए रही है। मार्जिन 17.6% रही है, जबकि अनुमान 18.6% रहने का था। तीसरी तिमाही में जेएसडब्ल्यू स्टील को 1624 करोड़ रुपए का कंसोलिडेटेड मुनाफा हुआ है। कंपनी की कंसोलिडेटेड आय 20,318 करोड़ रुपए रही है। दिसंबर तिमाही में एबिटा मार्जिन 22.2% रही, जो अनुमान से बेहतर है। सिर्फ चीनी कंपनियों को ही नहीं बल्कि गैर चीनी कंपनियों को भी एथेनॉल प्लांट लगाने पर सॉफ्ट लोन मिलेगा। सीएनबीसी आवाज को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक चीनी और गैर चीनी कंपनियों को तकरीबन 12,000 करोड़ रुपए का सॉफ्ट लोन देने के प्रस्ताव को कैबिनेट से कल मंजूरी मिलने की संभावना है। रुपए की चाल पर नजर डाल लेते हैं। आज शुरुआत कुछ पॉजिटिव नोट पर हुई थी, लेकिन उसके बाद रुपया लुढ़कता हुआ नजर आया। डॉलर इंडेक्स में स्ट्रेंथ के चलते हमने एक प्रेशर बनता हुआ देखा है। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि यहां पर रुपए में कुछ और दबाव रह सकता है। ग्लोब कैपिटल की सलाह है कि यूएसडी आईएनआर खरीद के चले 71 रुपए 70 पैसे के पास मिले तो 71 रुपए 90 पैसे तक का स्तर
वो आज के सत्र में ही बनता हुआ देख रहे हैं। वहीं अगर कच्चे तेल पर फोकस करें तो इसकी कीमतों में भी जितनी भी शुरुआती बढ़त थी वो इसने गंवा दी है। अब प्रेशर बनता हुआ दिख रहा है क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 1.25 से 1.5% तक की कमजोरी है। घरेलू बाजार भी टूटे हैं। 3800 के नीचे कच्चा तेल इस वक्त ट्रेड कर रहा है। एक्सपर्ट्स बिकवाली की सलाह दे रहे हैं और वो इसे 3770 तक नीचे जाता हुआ देख रहे हैं। ग्लोब कैपिटल की सलाह यही है। चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।